नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ एंड मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी हैं जो कि चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन है बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। तो मैं बेसिकली आज इस बारे में डॉक्टर साहब से सवाल करूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई तरह तरह के मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे नहीं आते। घर में डोनर होने के बावजूद भी ट्रांसप्लांट करने से कतराते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ सो कॉल्ड किडनी डॉक्टर्स होते हैं, वो ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट सलाह देते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार 15-15, 20-20 क्रिएटिनिन लेके लोग घूमते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारे मिथ्स और भ्रांतियाँ, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे और आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट जो डायलिसिस के मरीजों में होता है, क्या ये सबसे लास्ट ऑप्शन, क्योंकि लोगों को लगता है जब एकदम मरने वाली हालत हो जाएगी या कोई विकल्प नहीं बनेगा तभी जाएंगे हम ट्रांसप्लांट, नहीं तो नहीं कराएंगे। बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि अर्लीस्ट ट्रांसप्लांट का सक्सेस सबसे अच्छा होता है। इसका मतलब है कि जब आप किडनी फेलियर पे चले गए हैं, आपकी किडनी का फंक्शन 10 से 15% बचा है, वो सबसे उचित समय होता है जब आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए और उससे आपके लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हैं। तो ये पहला ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ, ये सच्चाई है कि लास्ट में भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से डायलिसिस में हैं और आप जाना चाहते हैं तो आप भी जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आपकी स्थिति बिल्कुल गंभीर हो जाएगी, जान जाने की आ जाएगी, तो ही ट्रांसप्लांट करेंगे। सही तो ये है कि समय पे इसका फैसला करें। तो बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि कई कई बार लोगों को लगता है, कई सारे पेशेंट्स होते हैं जो 4-5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए डायलिसिस के, उनको लगता है कि अब तो मैं इतने साल हो गया डायलिसिस में, मैं ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता। तो मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है। अगर आप मतलब 6-7 साल या 10 साल भी डायलिसिस पे हैं तो ट्रांसप्लांट करा करा सकते हैं। कुछ सकते हैं। पेशेंट्स के किए भी, शायद आप बता जैसे सकते हमारे हैं। यहाँ तो जितने भी कैडेवर ट्रांसप्लांट हम अब कर रहे हैं, जो कि हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, तो ज़्यादातर ट्रांसप्लांट हमने 10 से 12 साल डायलिसिस पेशेंट्स को किया और वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 4 साल 5 साल से। तो ये लोग भी ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ ये साइंटिफिक एविडेंस है इसके कि आप जितने लंबे समय डायलिसिस पे रहते हैं और उसके बाद अगर आप आते हैं, तो चूँकि आप सेंसिटाइज हो जाते हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो रिजेक्शन की संभावना थोड़ी अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट पे जाते हैं, जल्दी ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। और एक हमारे मतलब लोकल रीजन ये भी मिथ्स है कि अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है या बड़ी सर्जरी करानी है तो आपको या तो दिल्ली ही जाना पड़ेगा या बॉम्बे ही जाना पड़ेगा या कलकत्ता ही जाना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा या बेसिकली बताना ही चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और क्यों ना हम डॉक्टर साहब के मुँह से ही सुने कि किडनी ट्रांसप्लांट आजकल भोपाल, इंदौर ऐसी सिटीज़ में भी है और हमारे सेंटर में 200 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो सके। तो 200 ट्रांसप्लांट की एक बारे में जो जर्नी है उसके बारे में एक संक्षेप में बताएं और एक मैसेज दें कि मतलब छोटे शहरों में भी या सेकेंड टायर सिटी में भी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रन हो रहे हैं और उसके क्या एडवांटेज हैं कि आप भोपाल में कराते हैं अगर यहाँ के हैं और दिल्ली में कराते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है? देखिए, ये मैं बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने नेफ्रोलॉजी कंप्लीट करने के बाद शुरुआती कुछ साल में दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम देखा है और उसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ। और यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद आपने ये सेंटर ज्वाइन किया। हम पिछले 4-5 साल से साथ में एज ए टीम काम कर रहे हैं। तो जब दिल्ली में था, उसमें डिफरेंस ये है कि दिल्ली में ज़्यादातर बाहर के मरीज ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं। आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ट्रांसप्लांट में बाद का फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथे महीने अगर आप भोपाल का पेशेंट दिल्ली में ट्रांसप्लांट करेगा और उसको कल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पहुंचने में उसको 10 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो सक्सेस रेट बहुत यहाँ की तुलना में कम था। यहाँ आने के बाद हम सारे पेशेंट से लगातार टच में हैं, सबके फ़ोन पे कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आसपास के पेशेंट हैं तो रेगुलर टच में हैं। तो मुझे लगता है कि इन जगहों का सक्सेस रेट बड़े महानगरों की तुलना में यहाँ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये सोचना कि छोटी जगह है यहाँ ट्रांसप्लांट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक प्रोटोकॉल पे होता है। जो भी ट्रांसप्लांट सर्जन है या नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो सब उस चीज़ के लिए ट्रेंड है, एक लंबा अनुभव है और छोटी जगह का आपको फ़ायदा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी ट्रांसप्लांट के सफल होने की संभावना को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है महानगरों की तुलना में। और दूसरा ये भी पेशेंट्स को लगता है कि जो पेशेंट डायलिसिस में है कि ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, 5-6 लाख रुपए लग जाएंगे या काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म। तो क्या यह सही है कि, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जब जो पेशेंट किडनी फेलियर के 2 विकल्प हैं, या तो डायलिसिस पे रहें या ट्रांसप्लांट पे रहें, तो खर्चे की अगर बात करें तो
ट्रांसप्लांट डायलिसिस की तुलना में मतलब कैसे कंपेयर करेंगे आप उसको, जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट महंगा है? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल उल्टा है, ट्रांसप्लांट बहुत सस्ता है। कि अगर आप डायलिसिस का खर्चा देखें, आप महीने में 10 से 12 डायलिसिस करेंगे और उसका करीब एक्सपेंस 20-25 हज़ार आएगा। खून बढ़ाने के इंजेक्शंस लेंगे, कैल्शियम लेंगे, बीपी की दवाइयाँ लेंगे, सब मिला के 40-50 हज़ार महीना। तो 1.5 से 2 साल में जो आपका डायलिसिस का एक्सपेंस है, उतने में आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है। और ट्रांसप्लांट की भी दवाइयाँ लॉन्ग टर्म होती है, ज़िंदगी भर खानी होती है, किंतु आफ्टर 6 मंथ उनका खर्चा करीब-करीब 5 से 6 हज़ार महीना है और डायलिसिस का खर्चा महीने का 30-40 हज़ार रुपया है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 साल डायलिसिस में किसी की लाइफ रहे, जो कि खैर बहुत मुश्किल है क्योंकि एवरेज लाइफ ही 4-5 साल होती है, तो आप देखोगे तो ये तो करीब-करीब 50 टू 100 टाइम्स हो जाएगा सही खर्चा। बात। तो ट्रांसप्लांट एक बहुत सस्ता विकल्प है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। दूसरा ये भी कई बार ये सोचते हैं कि मुझे तो इतनी सारी बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक आ चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्ट्रोक आ चुका है, मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो पेशेंट ये सोच के रख लेता है कि मेरा तो ट्रांसप्लांट हो नहीं पाएगा मुझे। तो क्या ये बात सत्य है कि मतलब कोई ऐसा पेशेंट भी है जिनमें ट्रांसप्लांट अपन नहीं कर सकते, या ऐसे पेशेंट जिनमें हाई रिस्क है उनमें भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि आपने सही बोला कि डायबिटिक पेशेंट पूछते हैं कि मुझे तो डायबिटीज़ है तो मेरे में रिस्क ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, आप में ट्रांसप्लांट के रिस्क नॉन डायबिटिक की तुलना में थोड़ा अधिक है क्योंकि आपके हार्ट, ब्रेन, बाकी ऑर्गन्स में रिस्क है। किंतु तुलना आपको बाकी नॉर्मल व्यक्ति से नहीं करना है, आपको तुलना डायलिसिस में रहने से करना है। तो डायलिसिस में तो हार्ट के पेशेंट और डायबिटीज़ के पेशेंट की लाइफ वैसे ही बहुत पुअर होती है नॉन डायबिटिक की तुलना में। तो आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत और ज़्यादा है क्योंकि आप में डायलिसिस में लाइफ बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोग जिनका हार्ट कमज़ोर है, उनका वैसे भी ट्रांसप्लांट के पहले एंजियोग्राफी या हार्ट का टेस्ट होगा, हार्ट से फिटनेस लिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर ट्रांसप्लांट पे जाएंगे। तो ये लोग भी ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं और इनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत अधिक होती है, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट इतना वीक है या आपकी नसें इतनी कमज़ोर हैं, उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 5 साल से कम है। वैसे भी लग रहा है कि आप इन दूसरी बीमारियों की वजह से सर्वाइवल नहीं है, तो बिल्कुल हम ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं देते क्योंकि वो ट्रांसप्लांट का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। या आपको कोई एक्टिव मैलिग्नेंसी है, आपको कैंसर है, आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसका इलाज संभव नहीं है, वो इन्फेक्शन बाद में आपको समस्या देगा। तो बहुत ही लिमिटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बहुत ही लिमिटेड परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट मना होता है। अदरवाइज़ तो कोई उम्र का बार नहीं है। अगर आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है 5 ईयर, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ चाहिए, तो आप किसी भी उम्र में ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा जो किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज होते हैं वो इस बात से डरे रहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होता है वो तो फेल हो ही जाता है कभी ना कभी, तो क्या फ़ायदा ट्रांसप्लांट कराने का? तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब ट्रांसप्लांट हमेशा ही फेल होता है या सक्सेस रेट बहुत ही कम है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट का सफलता का दर है 95% 1 ईयर का। इसका मतलब है कि 1 साल बाद अगर हम 100 ट्रांसप्लांट करते हैं तो 95 लोगों की किडनी चल रही होती है। यही 5 साल में देखें तो करीब 85%, 10 साल में 70-75%, जो कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। इससे तुलना आप डायलिसिस की करें तो डायलिसिस में 5 ईयर, एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड स्टेज किडनी डिसीज़ में 5 ईयर सर्वाइवल के चांस सिर्फ 20% है। तो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट डायलिसिस की तुलना में बहुत अधिक है। ट्रांसप्लांट फेल अगर होते भी हैं तो उसमें भी ये तो बहुत सारी स्टडीज़ में मिला है कि जैसे हमारी कंट्री में फेल होते हैं, अगर आपके आसपास आपको दिखता भी है कि ज़्यादा फेल है, वो हम अपनी लापरवाही से होते हैं। लोग कई बार दवाइयाँ छोड़ देते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, परेशानियां हैं, डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं। ये मुख्य वजह है। अगर आप सही तरीके से दवाइयाँ लें, समय पे डॉक्टर की सलाह लें, तो ज़्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स बहुत अच्छा करते हैं, एक बहुत लंबी हेल्दी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो डॉक्टर साहब ने बताई। दूसरा, नेक्स्ट लोगों को ये लगता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगा या बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा, पता नहीं फैमिली को देख पाऊँगा कि नहीं, जॉब कर पाऊँगा कि नहीं। तो आप एक ट्रांसप्लांट के बाद कैसी लाइफ होती है उसके बारे में बताएं ताकि लोगों के ये भ्रांतियाँ हट सकें। बिल्कुल, तो इसका असलियत इसके बिल्कुल उलट है, इसकी उल्टी है कि आमतौर पे हम ट्रांसप्लांट की सलाह देते समय यही बताते हैं कि ये फ़ायदा है आपका, कि डायलिसिस में आपको हफ्ते में 3 बार अस्पताल आना है, एक परिवार का मेंबर रहेगा, इतना पैसा लगेगा, आप नौकरी करना संभव नहीं है, आप दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, आपका डाइट रेस्ट्रिक्टेड है, पानी नहीं पी सकते। उसके उलट ट्रांसप्लांट के बाद आप जितना चाहें पानी पी सकते हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं। 3 to 6 मंथ के बाद आप अपनी ऑफिस जा सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल जा सकते हैं। छोटे बच्चों में उनकी ग्रोथ वापस आने लग जाती है
और आप हर तरह से बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपकी स्किन कलर बेटर हो जाएँगे, बोन की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, बीपी की दवाइयाँ बंद हो जाएगी। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ट्रांसप्लांट के बाद ही आप सब कुछ कर सकते हैं। डायलिसिस के बाद आपकी लाइफ बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये बिल्कुल एक बड़ा मिथ है। ट्रांसप्लांट के बाद आप पूरी तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें और साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें। बाहर का ना खाएँ, गंदा ना खाएँ। अदरवाइज़ आप एक हेल्दी नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी सकते हैं। ठीक है, मैं अपने आखिरी सवाल पे आता हूँ जो मेरे ख्याल से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया के ज़माने में। हम न्यूज़पेपर पे, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देते हैं। कई सारे बाबाओं के या कुछ ऐसे सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं जो ये प्रमोट करते हैं कि मतलब जैसे पानी में डुबो के किडनी ठीक की जा सकती है या कोई हर्बल मेडिकेशन खिला के किडनी ठीक की जा सकती है, डायलिसिस बंद हो जाएगी। तो क्या आपने आज तक कोई ऐसा पेशेंट, क्योंकि आपको भी मेरे ख्याल से 7-8 साल प्रैक्टिस करते हो गया बिल्कुल। और मुझे भी 10-12 साल हो गया, तो क्या आपके एक्सपीरियंस में किसी कोई ऐसा मरीज़ सामने आया है जिसमें उनकी किडनी की बीमारी डायलिसिस पूरी तरीके से ठीक हो गई, जैसा कि बहुत ज़्यादा देखने में आता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल। इनफैक्ट मैं सुधार तो नहीं बोलूँगा, मैंने आज तक नहीं देखा, बट मेरी ओपीडी में हर दिन 2 से 3 पेशेंट आ रहे हैं जो कि इन सब चीज़ों की वजह से उनका जो किडनी 5 साल चल सकता था वो 5 महीने में ख़राब हो गया। तो इस तरीके की जो जो इलाज है, जो नॉन साइंटिफिक पद्धतियाँ हैं, उससे पूरी तरीके से बचना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये सब न्यूज़ कैसे फैल जाती हैं कि कुछ किडनी की बीमारियाँ टेम्परेरी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। किसी की टेम्परेरी बीमारी है और उसने पैरेलल साथ में कोई हर्बल और दवाई लेने लग गया और किडनी ठीक हो गया। तो लोगों में एक वो फैल गया कि उसने किडनी ठीक कर दी। असलियत में टेम्परेरी किडनी अगर किसी इन्फेक्शन से ख़राब हुई है, तो जैसे ही इन्फेक्शन हटेगा किडनी फिर ठीक हो जाएगा, उसमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और परमानेंट ख़राब है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ये नॉन साइंटिफिक है। तो इस तरीके की भ्रांतियों पे ध्यान ना दें, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है और ये दवाइयाँ आपके लिए और किडनी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कई बार मैं ओपीडीज़ में बहुत परेशान हो जाता हूँ कि लोग बीच में 6 महीना दिखाने नहीं आए और बोले हम इन ड्रग्स पे थे और आज बिल्कुल गंभीर परिस्थिति में आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब गलती हो गई। अब ये गलतियाँ दूसरों तक नहीं फैल रही है। तो बेसिकली ये है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अच्छी है, हमारे देश में बहुत सारी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है आपको जो जानलेवा साबित हो सकती है, जैसे कि किडनी फेलियर हो गया, कई बार हमने कैंसर पेशेंट्स में भी देखा है, तो ऑल्टरनेटिव पद्धति फॉलो करने के पहले में उसके बारे में पूरी तरीके से जान लें, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो वो फिर वापस नहीं आएगा। एक बार अगर आप इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच गए, तबीयत आपकी ख़राब हो गई, तो वो फिर वापस आना नहीं वाला है। तो तरह तरह की जो मतलब इस टाइप के जो प्रलोभन भरे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उससे थोड़ा बच के रहें। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिला होगा और बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम इस हर बार तो कवर नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि इससे फ़ायदा होगा आपको और भविष्य में भी इस टाइप के चीज़ें हम लोग आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।